घोड़ों की पीठ पर लड़ेंगे। घोड़ा बड़ा ही स्वामी भक्त चौपाया जानवर है और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने मालिक का साथ देता है। कहते हैं कि भी घोड़े को देवधन कहा गया। तो आपने इस प्रतियोगिता का शुरू कर आयोजक परमादरणीय तनीराम सिंह जी, आपके स्वरूप सिंह जी, जब ज्ञान सिंह जी साहब, आपको मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। हमारे बीच में मेरे साथ में 14वीं विधानसभा में साथ में रहे मेरे साथी, यद्यपि उनका लंबे समय से अधिकारी के रूप में मेरे साथ में लंबी जानकारी रही है, परंतु लगभग 5 साल तक हम लोग साथ में रहे एक ही सदन में। तो वो बड़े ही अच्छे अनुभव लेकर के हम लोग आए, हमारे सदन से बाहर आए हैं। बड़ा अच्छा स्वभाव है जिनका, हर एक को अपना कर लेने की जो कला है आपके अंदर। मैं रूपाराम जी धनदेव साहब, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में। हमारे बीच विराजमान मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय पूजा जी, गहलोत साहिबा, आदरणीय फकीर साहब, सरपंच साहब आदरणीय अनूप सिंह जी, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन, लंबे समय से चेयरमैन रहे परमादरणीय गैमर सिंह जी, हमारे लोकप्रिय प्रधान, जिनका मार्गदर्शन हमेशा आपके घुड़सवारी के अंदर मिलता रहता है, आदरणीय एडवोकेट रतन सिंह जी, आदरणीय प्रधान कीर्ताराम जी, मंच पर विराजमान सदीक भाई, खेत सिंह जी भुट्टा, आदरणीय खेवजी मार साहब, हमारा स्टाफ का बंदा है, जरूरी है, परशुराम जी, हरी माटपुरा जी, सारे मेरे पधारे हुए सरपंचगण, गुरु जी आपके चरणों में नमन करते हुए, आशीर्वाद देते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। घोड़ा हमारे देवी देवता, हमारे वीर पुरुष, उनके साथ में घोड़ों की पहचान बनी है। जैसे रामदेव जी के लिए लीला घोड़ा और बाबू जी के लिए केसर घोड़ी काल में, इसी प्रकार से तेजू जी के लिए लीलन, और इसी प्रकार की महाराणा प्रताप, जिनका स्वामी भक्त घोड़ा चेतक हुआ करता था, और उसने अंतिम समय तक अपनी जान देने तक महाराणा प्रताप का साथ निभाया और उनके जीवन को बचाने का काम किया। एक नाले से कूदते समय उन्होंने उनके पांव प्राण पखेरु उड़ गए, परंतु वो अपने जीवन में कभी भी चेतक का विस्मरण नहीं कर पाए, उनको भुला नहीं पाए। उनकी एक कविता कहते हैं, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। यानी एक ऐसा दर्द जगा करके चला गया जिसने जीवन भर मेरा साथ निभाया। तो घोड़ों की स्वामी भक्ति निराली है। कभी भी युद्ध भूमि में घोड़े ने कभी धोखा नहीं दिया। अंतिम अपने यहाँ पर कैवलरी के रूप में हमारे फौज में आज भी घुड़सवार है, घुड़सवारी है, कंपनी है, प्लाटून है। आपने इतिहास पढ़ा हो तो इजराइल के हाइफा में प्रथम विश्व युद्ध में हमारे जोधपुर कैवलरी के
मेजर दलपत सिंह जी के नेतृत्व में जो युद्ध लड़ा गया, अप्रतिम शौर्य के साथ में वो लड़ा गया। अप्रतिम, दुनिया में ऐसी वीरता कभी नहीं देखी। वो घोड़ों की पीठ पर ही लड़ा गया हाइफा के अंदर। आज भी इजराइल मेजर दलपत सिंह को अपना राष्ट्रपिता के रूप में मान और सम्मान देते हैं, और हाइफा के बीचों बीच चौक में घोड़े सहित मेजर दलपत सिंह की प्रतिमा वहां पर विराजमान है। बंधुओं, एक तरफ पश्चिमी, एक तरफ जर्मनी और दूसरी तरफ मित्र देश। चूंकि भारतवर्ष उस समय अंग्रेजों के अधीन था, तो अंग्रेजों ने विश्वास दिलाया कि हम आपको आजादी दे देंगे, इस युद्ध में हमारी मदद करो। तो जब मदद के लिए हमारी कैवलरी, जोधपुर महाराजा की कैवलरी भी वहां पर गई, सामने जर्मनी की सेनाओं के पास तोपें थी, राइफलें थी, वो उनसे लड़ रहे थे, और हमारे योद्धा घोड़ों की पीठ पर तलवार लेकर के उनके सामने खड़े थे। आप अंदाजा लगा लीजिए वो कैसा युद्ध होगा। बहुत अंतर वाला युद्ध था, परंतु हमारे योद्धाओं ने इस घोड़ों की स्वामी भक्ति के बल पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और हाइफा को आजाद करवाया, और पूरी की पूरी कंपनी की अगर शहादत को प्राप्त हुई, परंतु हाइफा आजाद करा दिया। आज इजराइल भारत को उसी सम्मान की दृष्टि से देखता है। ये है घोड़ों का कमाल। महाभारत का युद्ध भी घोड़ों के पीठ पर ही लड़ा गया। तो घोड़ों का बहुत बड़ा महत्व रहा है हमारे मध्य युग में, महाभारत युग में, और अंतिम 19वीं सदी तक। 1918 में ये हाइफा का युद्ध लड़ा गया घोड़ों की पीठ पर। तो और इस कला को आपने जीवित रखने का प्रयास किया। आज भी जब देखते हैं, आज घुड़सवारी बड़ा शौक है लोगों का। अरब देशों में घुड़सवारों को बुलाते हैं, कैसे सवार घोड़ों को सिखलाई देते हैं। आप साल पर सिखलाई देते हैं और ये अब तक की तैयारी करते हैं, और पूरा साल होते ही आप प्रतियोगिता में उतरते हैं। मैं सभी घुड़सवारों को वंदना करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि आपके शौर्य से, आपके मेहनत से ये घुड़सवारी योजना है, क्या नाम प्रतियोगिता है, वो सफल हो रही है। आपने मुझे बुलाया, हम सभी को बुला करके मान और सम्मान दिया। मैं प्रथम प्रतियोगिता में भी उपस्थित था, और आज 5वीं प्रतियोगिता में भी आप देव दुर्लभ शौर्यवान पुरुषों के सामने उपस्थित होने का अवसर मिला और आपके दर्शन करने का अवसर मिला। एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी घुड़सवारों का अभिनंदन करता हूं, आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लगातार इस कला को जीवित रख रहे हैं, इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरे जोधपुर जिले में घुड़दौड़ की प्रतियोगिता, जो पुराना जोधपुर जिला फलोद से मात्र 12 की धरा पर होती है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। संपूर्ण बारू क्षेत्र और पार्टी को मैं नमन करता हूं कि आपने इस कला को जीवित रखा है, इस घुड़दौड़ को जीवित रखा है, घोड़ों के प्रशिक्षण को जीवित रखा है। एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की।